अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? कौन से सितारे इस महीने आपके अपने बुर्ज में क़याम करेंगे? किन प्लैनेट्स की एनर्जी पॉजिटिव होगी और कौन से प्लैनेट्स आपके लिए आज़ादी, खुद मुख्तारी और तरक्की करने का बाइस बनेंगे? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपको इस मंथ में कैसी खुशखबरियां मिल सकती हैं? बैरून मुल्क सफ़र, माली मामलात, इज़्दिवाजी ज़िंदगी और मोहब्बत, रूहानियत और किस्मत, तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप अप्रैल के महीने में कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़ेस एरीज ख़वातीनों हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी ज़िंदगी का एक दिलचस्प और बड़े रिलीफ वाला महीना हो सकता है। इस महीने जहां आपको ज़ाती तौर पर सूरज के शर्फ का साथ मिलेगा, वहीं आपकी किस्मत के मामलात में भी आपको अहम पेशरफ्त का सामना हो सकता है। आप अप्रैल के महीने में जिंदगी की उरूज की तरफ अपना सफर शुरू करने वाले लोगों में शुमार होंगे। एक बड़ा और देर पार असरात रखने वाला सियारा नेपच्यून आपके जायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 30 मार्च से आ रहा है, जो आपके लिए एक नई एस्ट्रोलॉजिकल सूरत हाल पैदा करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून, जो आपके रूहानी अमूर का प्लेनेट है, आपके जायचे के पहले घर में आइंदा एक तवील अरसे के लिए आ रहा है, जो अप्रैल की शुरुआत से ही आपकी तमाम तर सेंसेस यानी हिस्सों को बेदार करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून की बदौलत आप अपने आने वाले तकरीबन 15 सालों तक अपने आप में एक बड़ा अंदरूनी और बैरूनी बदलाव देख सकते हैं। मुस्बत ये है कि आपकी तख्लीकी सलाहियतों और आपके धुंधले ख्यालात की वजह से आप एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। नेपच्यून आपकी खूबियों को मजीद संवारने और आपकी कई तरह की खामियों को ख़त्म करने का बाइस बनेगा। आपके लिए ज़रूरी ये है कि अपने आप को एक खुले चैलेंज के लिए तैयार रखें। आपके जायचे के पहले घर में अप्रैल के महीने में ना सिर्फ नेपच्यून और सूरज ही होंगे, बल्कि मरकरी सियारा भी अपनी रुज्जत को ख़त्म करने के बाद 16 अप्रैल को और याफ्ता हालत में आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। 16, 17, 18, 19 और 20 अप्रैल के दिन आपके लिए हर लिहाज से लकी दिन होंगे। मरकरी और सूरज आपके बुर्ज में इन 5 दिनों में आपको कई तरह की गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील और जिंदगी में गहमा गेमी देने का बाइस बनेगी। 16 अप्रैल के बाद से 10 मई तक मरकरी यानी अतारत सियारा आपके अपने बुर्ज में होगा। इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत से आप भरपूर फ़ायदे हासिल करेंगे और रैशनल तरीके से रिएक्ट करेंगे। किसी भी फैसला साजी के मरहले में आपका तरीका और नज़रिया बड़ा इफेक्टिव और असर वाला होगा। आप मसाइल के जल्दी हल के लिए तरह तरह के अछूते और दिल फरेब ख्यालात से मुज़य्यन होंगे। सूरज 20 अप्रैल तक आपकी इज्जत व आबरू, पोजीशन और मुकाम मर्तबे में इजाफे का बाइस बनेगा। आपकी विल पावर और फैसला साजी की पावर में भी इजाफा होगा और आप माहौल के मुताबिक बेहतर अंदाज में डिसीजंस लेने के काबिल होंगे। आपके लिए सूरज का ये शर्फ माशरे और सोसाइटी में आपको बाअसर लोगों के हमनशीनी के मौके फराहम कर सकता है। आप अप्रैल के मंथ में रुपए, पैसे और दौलत के एतबार से यूरानस के ज़ेरे असर रहेंगे। यूरानस आपको नए और जदीद तरीकों से दौलत कमाने, IT, इंटरनेट, सोशल मीडिया और इस तरह के रिसोर्सेज से दौलत कमाने के लिए उकसाएगा। आप माली हवाले से जदीद आइडियाज और मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक अमल पैरा होने के लिए तैयार होंगे। आपके जायचे के दूसरे घर में यूरानस की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जिद्दत से भरपूर मामलात को तरजीह देंगे और पैसे के हवाले से आपको अनोखे और गैर मुतवक्के फवायद भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आप नए तजुर्बात करने की तरफ भी माइल दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत के घर पर 20 अप्रैल तक सूरज की नज़र साल होगी। लिहाजा 20 अप्रैल से पहले माली मामलात में कोई रिस्क लेना बड़ी किस्मत के फवायद दिलवाने का बाइस बन सकता है। खसूसन पैसे के मामले में किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद, इनामी स्कीम कुरानंदाजियाँ और इनामात के शौकीन अफराद की किस्मत आप पर मेहरबान होगी। इसके अलावा 18 अप्रैल को आपका हुक्मरान सियारा मरीख यानी मार्स बुर्ज असद में औज की मंजिल पर आ रहा है, जो आपको जिंदगी के लज्जतों से सही मायनों में करीब करने का बाइस बनेगा। मरीख आपको जवां मर्दी में इजाफा देगा। अप्रैल के महीने की अहम बात यह है कि आपका अज़्म, हौसला और कॉन्फिडेंस तमाम महीने में अपनी पीक पर होगा। आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ेगा
आपके इरादों में फौलादी और मजबूती आएगी। आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो नामी सियारा अपनी डायरेक्ट गर्दिशों के आखिरी दिनों में है और 4 मई को प्लूटो बुर्ज दल में रेट्रोग्रेड इख्तियार कर जाएगा। प्लूटो बुर्ज दल में 4 मई से 14 अक्टूबर तक मुसलसल 5 माह हालत रुज्जत में रहेगा। इसके बारे में बाद में आपसे मालूमात शेयर की जाएंगी। अलबत्ता अप्रैल के मंथ में आप अपनी सोशल जिंदगी में खासी मुस्बत उखाड़ पिछाड़ देख सकते हैं। नए लोग आपकी सोसाइटी में दाखिल हो सकते हैं। पुराने दोस्तों से एक दफा फिर मुलाकातों के सिलसिले सामने आ सकते हैं। खसूसन कोई दोस्त जो बड़े अरसे से जो आपसे दूर है उससे मुलाकात हो सकती है। इसी तरह उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन का सामना हो सकता है जिसमें आप पुराने दोस्ताना निजाम से बाहर निकलते और नए सोशल स्ट्रक्चर के करीब होते रहेंगे। प्लूटो के असरात आपको रोमानी जिंदगी के हवाले से भी पुराने निजाम में हल्का फुल्का चेंज दिलवाने का बाइस बन सकते हैं। ऐसे एरीज अफराद जो मंगनी या रिश्ता तय होने के हवाले से परेशान हैं, आपके लिए 18 अप्रैल के बाद से मरीख का ओज खासा अहम रहेगा। मार्च का ओज आपको रिश्ता तय होने के हवाले से खुशखबरियां दिलवा सकता है और ऐसे एरीज अफराद जो किसी मखसूस शख्स से मंगनी या रिश्ता तय करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं। आपके लिए इस महीने में मरकरी की ओज, मरीख की ओज और सूरज के शर्फ की वजह से अपनी जाती ख्यालात और जज्बात का मौसर तरीके से इजहार करना भी बहुत आसान रहेगा। मरकरी आपको 16 अप्रैल के बाद से ऐसी खसूसियात दिलवा सकता है कि आप अपनी बातों की तिलिप से लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा आप में वो सलाहियत होगी कि आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें और अट्रैक्ट कर सकें। आपके जायचे के चौथे घर में यानी खानदानी मामलात, वालदैन फैमिली और विरासती मामलात के हवाले से मरीख का बुर्ज सरतान में 18 अप्रैल तक क़याम थोड़ा नाकिस हो सकता है। अगर आपने घरेलू मामलात में अपने जज्बात और इमोशंस पे काबू रखा तो मामलात में बेहतरी रहेगी। मरीख का 18 अप्रैल तक बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड विरासती मामलात, जमीन जायदाद, कानूनी कार्रवाइयों और घर में किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ रखने से मना करता है। आपको चाहिए कि 18 अप्रैल तक घर में कोई नया काम शुरू करने या तब्दीली करने से गुरेज करें। तालीमी जिंदगी और करीबी रिलेटिव से मामलात की बात की जाए तो आपके करीबी रिलेटिव्स, बहन भाइयों, अजीजों अकारिब और आपके स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ ताल्लुकात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है क्योंकि मुश्तरी खुशहाल हालत में बुर्ज जोजा में नहीं होगा। अलबत्ता मरकरी का औज और सूरज के असरात मामलात और राब्तों में छोटी मोटी मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं और हल्की फुल्की खुशहाल सूरत हाल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके जायचे के 12वें घर की बात की जाए तो यानी आपके रूहानी अमूर के हवाले से बात की जाए तो ज़ोहल तमाम अप्रैल का महीना बुर्ज हूत में गुजारेगा, जिससे आप खुद को रूहानी तौर पर ज्यादा मैच्योर तस्वुर कर सकते हैं। आप खुफिया दुश्मनों के खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं। आप में मौत और उसके बाद की जिंदगी के हवाले से सोचों का गलबा पाया जा सकता है। आप रूहानी अमाल की तरफ संजीदगी से दिलचस्पी ले सकते हैं और आप ज़्यादा दुनिया परस्त होने से बच सकते हैं। आप डीप सोचों के समंदर में गोताजंद होने के लिए इस मंथ में तैयार रहेंगे। आम यह है कि नेपच्यून आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में अब ज़्यादा हसास और ज़्यादा बारीक टीम बनाने के लिए आपके अपने बुर्ज में 10 अप्रैल को पहुंच रहा है, जो आपको सच और झूठ, स्याह और सफ़ेद, अच्छे और बुरे, दगाबाजी और धोखाबाजी, गर्ज हर तरह के सूरत हाल से अच्छी तरह आगाही दिलवाएगा। आपके जाहिर में आगे आने वाले सालों में कई तरह के चेंज आएंगे। लोगों के नजरियात और ख्यालात जो आपकी शख्सियत के बारे में हैं, उनमें भी तेजी से बदलाव पैदा होगा। आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, वीज़े के मामलात के हवाले से 20 अप्रैल तक बेहतरीन दिन होंगे। अगर आप इन दिनों में कोई सफरी मंसूबा या प्लान बनाएंगे तो कामयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। शादी ब्याह करने या इस्तवाजी मसाइल हल करने के लिए अप्रैल में 18 अप्रैल के बाद के दिन बेहतर हो सकते हैं। मोजिस एरिस ख़वातीनो हजरात, तकब्बुर और गुरूर और हसद दोनों ऐसी बीमारियां और बदियां हैं जो इंसान को परेशान और बेचैन और मुस्तरब रखती हैं। आपको चाहिए कि इन बुराइयों से दूर रहें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की लाख कोशिशों के बावजूद भी कौनी होकर रहती है। हाँ, बस इंसान को ये देखना होता है कि वो मुस्बत डायरेक्शन की तरफ सफर कर रहा है या मनफी डायरेक्शन की तरफ कर रहा है। आपको चाहिए कि अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखें और बेहतरी की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। टॉरस यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हजरात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? कौन से सियारे इस महीने आपके अपने बुर्ज में क़याम करेंगे? किन प्लैनेट्स की एनर्जी पॉजिटिव होगी और कौन से प्लैनेट्स आपके लिए आज़ादी, खुद मुख्तारी और तरक्की करने का बाइस बनेंगे? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से
आपको इस मंथ में कैसी खुशखबरियां मिल सकती हैं? बैरून मुल्क सफर, माली मामलात, इज़्दिवाजी जिंदगी और मोहब्बत, रूहानियत और किस्मत, तमाम तर शोबे जिंदगी में आप अप्रैल के महीने में कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस टॉरस ख़वातीनो हजरात, अप्रैल 2025 आपकी जिंदगी का एक दिलचस्प और बड़े रिलीफ वाला महीना हो सकता है। इस महीने जहां आपको ज़ाती तौर पर सूरज के शर्फ का साथ मिलेगा, वहीं आपकी किस्मत के मामलात में भी आपको अहम पेशरफ्त का सामना हो सकता है। आप अप्रैल के महीने में जिंदगी की उरूज की तरफ अपना सफर शुरू करने वाले लोगों में शुमार होंगे। एक बड़ा और देर पार असरात रखने वाला सियारा नेपच्यून आपके ज़ायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 30 मार्च से आ रहा है, जो आपके लिए एक नई एस्ट्रोलॉजिकल सूरत हाल पैदा करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून जो आपके रूहानी अमूर का प्लेनेट है, आपके ज़ायचे के पहले घर में आइंदा एक तवील अरसे के लिए आ रहा है, जो अप्रैल की शुरुआत से ही आपकी तमाम तर सेंसेस यानी हिस्सों को बेदार करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून की बदौलत आप अपने आने वाले तकरीबन 15 सालों तक अपने आप में एक बड़ा अंदरूनी और बैरूनी बदलाव देख सकते हैं। मुस्बत ये है कि आपकी तख्लीकी सलाहियतों और आपके धुंधले ख्यालात की वजह से आप एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। नेपच्यून आपकी खूबियों को मजीद संवारने और आपकी कई तरह की खामियों को ख़त्म करने का बाइस बनेगा। आपके लिए ज़रूरी ये है कि अपने आप को एक खुले चैलेंज के लिए तैयार रखें। आपके ज़ायचे के पहले घर में अप्रैल के महीने में ना सिर्फ नेपच्यून और सूरज ही होंगे, बल्कि मरकरी सियारा भी अपनी रुज्जत को ख़त्म करने के बाद 16 अप्रैल को और याफ्ता हालत में आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। 16, 17, 18, 19 और 20 अप्रैल के दिन आपके लिए हर लिहाज से लकी दिन होंगे। मरकरी और सूरज आपके बुर्ज में इन 5 दिनों में आपको कई तरह की गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील और ज़िंदगी में गहमा गेमी देने का बाइस बनेगी। 16 अप्रैल के बाद से 10 मई तक मरकरी यानी अतारत सियारा आपके अपने बुर्ज में होगा। इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत से आप भरपूर फ़ायदे हासिल करेंगे और रैशनल तरीके से रिएक्ट करेंगे। किसी भी फैसला साजी के मरहले में आपका तरीका और नज़रिया बड़ा इफेक्टिव और असर वाला होगा। आप मसाइल के जल्दी हल के लिए तरह तरह के अछूते और दिल फरेब ख्यालात से मुज़य्यन होंगे। सूरज 20 अप्रैल तक आपकी इज्जत व आबरू, पोजीशन और मुकाम व मर्तबे में इजाफे का बाइस बनेगा। आपकी विल पावर और फैसला साजी की पावर में भी इजाफा होगा और आप माहौल के मुताबिक बेहतर अंदाज में डिसीजंस लेने के काबिल होंगे। आपके लिए सूरज का ये शर्फ माशरे और सोसाइटी में आपको बाअसर लोगों के हमनशीनी के मौके फराहम कर सकता है। आप अप्रैल के मंथ में रुपए, पैसे और दौलत के एतबार से यूरानस के ज़ेरे असर रहेंगे। यूरानस आपको नए और जदीद तरीकों से दौलत कमाने, आईटी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और इस तरह के रिसोर्सेज से दौलत कमाने के लिए उकसाएगा। आप माली हवाले से जदीद आइडियाज और मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक अमल पैरा होने के लिए तैयार होंगे। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यूरानस की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जिद्दत से भरपूर मामलात को तरजीह देंगे और पैसे के हवाले से आपको अनोखे और गैर मुतवक्के फवायद भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आप नए तजुर्बात करने की तरफ भी माइल दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत के घर पर 20 अप्रैल तक सूरज की नज़र साल होगी। लिहाजा 20 अप्रैल से पहले पहले माली मामलात में कोई रिस्क लेना बड़ी किस्मत के फवायद दिलवाने का बाइस बन सकता है। खसूसन पैसे के मामले में किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद, इनामी स्कीम कुरानदाजियाँ और इनामात के शौकीन अफराद की किस्मत आप पर मेहरबान होगी। इसके अलावा 18 अप्रैल को आपका हुक्मरान सियारा मरीख यानी मार्स बुर्ज असद में औज की मंजिल पर आ रहा है, जो आपको जिंदगी के लज्जतों से सही मायनों में करीब करने का बाइस बनेगा। मरीख आपको जवां मर्दी में इजाफा देगा। अप्रैल के महीने की अहम बात यह है कि आपका अज़्म, हौसला और कॉन्फिडेंस तमाम महीने में अपनी पीक पर होगा। आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ेगा। आपके इरादों में फौलादी और मजबूती आएगी। आपके ज़ायचे के 11वें घर में प्लूटो नामी सियारा अपनी डायरेक्ट गर्दिशों के आखिरी दिनों में है और 4 मई को प्लूटो बुर्ज दल में रेट्रोग्रेड इख्तियार कर जाएगा। प्लूटो बुर्ज दल में 4 मई से 14 अक्टूबर तक मुसलसल 5 माह हालत रुज्जत में रहेगा। इसके बारे में बाद में आपसे मालूमात शेयर की जाएंगी। अलबत्ता अप्रैल के मंथ में आप अपनी सोशल जिंदगी में खासी मुस्बत उखाड़ पिछाड़ देख सकते हैं। नए लोग आपकी सोसाइटी में दाखिल हो सकते हैं।
पुराने दोस्तों से एक दफ़ा फिर मुलाकातों के सिलसिले सामने आ सकते हैं। ख़ुसूसन कोई दोस्त जो बड़े अरसे से जो आपसे दूर है उससे मुलाकात हो सकती है। इसी तरह उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन का सामना हो सकता है जिसमें आप पुराने दोस्ताना निज़ाम से बाहर निकलते और नए सोशल स्ट्रक्चर के करीब होते रहेंगे। प्लूटो के असरात आपको रोमानी जिंदगी के हवाले से भी पुराने निज़ाम में हल्का फुल्का चेंज दिलवाने का बाइस बन सकते हैं। ऐसे टोरस अफराद जो मंगनी या रिश्ता तय होने के हवाले से परेशान हैं, आपके लिए 18 अप्रैल के बाद से मरीख का ओज खासा अहम रहेगा। मार्च का ओज आपको रिश्ता तय होने के हवाले से खुशखबरियां दिलवा सकता है। और ऐसे टोरस अफराद जो किसी मखसूस शख्स से मंगनी या रिश्ता तय करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं। आपके लिए इस महीने में मरकरी की ओज, मरीख की ओज और सूरज के शर्फ की वजह से अपनी जाती ख्यालात और जज्बात का मौसर तरीके से इजहार करना भी बहुत आसान रहेगा। मरकरी आपको 16 अप्रैल के बाद से ऐसी खसूसियात दिलवा सकता है कि आप अपनी बातों की तिलिप से लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा आप में वो सलाहियत होगी कि आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें और अट्रैक्ट कर सकें। आपके जायचे के चौथे घर में यानी खानदानी मामलात, वालदैन फैमिली और विरासती मामलात के हवाले से मरीख का बुर्ज सरतान में 18 अप्रैल तक क़याम थोड़ा नाकिस हो सकता है। अगर आपने घरेलू मामलात में अपने जज्बात और इमोशंस पे काबू रखा तो मामलात में बेहतरी रहेगी। मरीख का 18 अप्रैल तक बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड विरासती मामलात, जमीन जायदाद, कानूनी कार्रवाइयों और घर में किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ रखने से मना करता है। आपको चाहिए कि 18 अप्रैल तक घर में कोई नया काम शुरू करने या तब्दीली करने से गुरेज करें। तालीमी जिंदगी और करीबी रिलेटिव से मामलात की बात की जाए तो आपके करीबी रिलेटिव्स, बहन भाइयों, अजीजों अकारिब और आपके स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ ताल्लुकात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है, क्योंकि मुश्तरी खुशहाल हालत में बुर्ज जोजा में नहीं होगा। अलबत्ता मरकरी का ओज और सूरज के असरात मामलात और राब्तों में छोटी मोटी मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं और हल्की फुल्की खुशहाल सूरत हाल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके जायचे के 12वें घर की बात की जाए तो यानी आपके रूहानी अमूर के हवाले से बात की जाए तो ज़ोहल तमाम अप्रैल का महीना बुर्ज हूत में गुजारेगा, जिससे आप खुद को रूहानी तौर पर ज़्यादा मेच्योर तस्वुर कर सकते हैं। आप खुफिया दुश्मनों के खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं। आप में मौत और उसके बाद की ज़िंदगी के हवाले से सोचों का गलबा पाया जा सकता है। आप रूहानी अमाल की तरफ संजीदगी से दिलचस्पी ले सकते हैं और आप ज़्यादा दुनिया परस्त होने से बच सकते हैं। आप डीप सोचों के समुद्र में गोताजंद होने के लिए इस मंथ में तैयार रहेंगे। आम यह है कि नेपच्यून आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में अब ज़्यादा हसास और ज़्यादा बारीक बीम बनाने के लिए आपके अपने बुर्ज में 10 अप्रैल को पहुंच रहा है, जो आपको सच और झूठ, स्याह और सफ़ेद, अच्छे और बुरे, दगाबाजी और धोखाबाजी, गर्ज हर तरह के सूरत हाल से अच्छी तरह आगाही दिलवाएगा। आपके जाहिर में आगे आने वाले सालों में कई तरह के चेंज आएंगे। लोगों के नज़रियात और ख्यालात जो आपकी शख्सियत के बारे में हैं, उनमें भी तेज़ी से बदलाव पैदा होगा। आपकी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी, वीज़े के मामलात के हवाले से 20 अप्रैल तक बेहतरीन दिन होंगे। अगर आप इन दिनों में कोई सफरी मंसूबा या प्लान बनाएंगे तो कामयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। शादी ब्याह करने या इस्तवाजी मसाइल हल करने के लिए अप्रैल में 18 अप्रैल के बाद के दिन बेहतर हो सकते हैं। मोज़िस टॉरस ख़वातीनो हज़रात, तकब्बुर और गुरूर और हसद दोनों ऐसी बीमारियां और बदियां हैं जो इंसान को परेशान और बेचैन व मुस्तरब रखती हैं। आपको चाहिए कि इन बुराइयों से दूर रहें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की लाख कोशिशों के बावजूद भी होनी होकर रहती है। हाँ, बस इंसान को ये देखना होता है कि वो मुस्बत डायरेक्शन की तरफ सफ़र कर रहा है या मनफी डायरेक्शन की तरफ कर रहा है। आपको चाहिए कि अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखें और बेहतरी की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी यानी बुर्जे जोजा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? कौन से सियारे इस महीने आपके अपने बुर्ज में क़याम करेंगे? किन प्लैनेट्स की एनर्जी पॉजिटिव होगी और कौन से प्लैनेट्स आपके लिए आज़ादी, खुद मुख्तारी और तरक्की करने का बाइस बनेंगे? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपको इस मंथ में कैसी खुशखबरियां मिल सकती हैं? बैरून मुल्क सफ़र, माली मामलात, इज़्दिवाजी ज़िंदगी और मोहब्बत, रूहानियत और किस्मत, तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप अप्रैल के महीने में कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ معزز جیمنائی خواتین و حضرات، اپریل 2025 آپ کی زندگی کا ایک دلچسپ اور بڑے ریلیف والا مہینہ ہو سکتا ہے۔ اس مہینے جہاں آپ کو ذاتی طور پر سورج کے شرف کا ساتھ ملے گا، وہیں آپ کی قسمت کے معاملات میں بھی آپ کو اہم پیش رفت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ اپریل کے مہینے میں زندگی کی عروج کی طرف اپنا سفر شروع کرنے والے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ ایک بڑا اور دیر پار اثرات رکھنے والا سیارہ نیپچون آپ کے ذائچے کے پہلے گھر یعنی آپ کے اپنے برج میں 30 مارچ سے آ رہا ہے، جو آپ کے لیے ایک نئی ایسٹرولوجیکل صورتحال پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ نیپچون جو آپ کے روحانی امور کا پلینٹ ہے، آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آئندہ ایک طویل عرصے کے لیے آ رہا ہے، جو اپریل کی شروعات سے ہی آپ کی تمام تر سینسز یعنی حصوں کو بیدار کرنے کا باعث بنے گا۔ نیپچون کی بدولت آپ اپنے آنے والے تقریباً 15 سالوں تک اپنے آپ میں ایک بڑا اندرونی اور بیرونی بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ مثبت یہ ہے کہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور آپ کے دھندلے خیالات کی وجہ سے آپ ایک نئی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نیپچون آپ کی خوبیوں کو مزید سنوارنے اور آپ کی کئی طرح کی خامیوں کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک کھلے چیلنج کے لیے تیار رکھیں۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں اپریل کے مہینے میں نہ صرف نیپچون اور سورج ہی ہوں گے، بلکہ مرکری سیارہ بھی اپنی رجت کو ختم کرنے کے بعد 16 اپریل کو اور یافتہ حالت میں آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا۔ 16، 17، 18، 19 اور 20 اپریل کے دن آپ کے لیے ہر لحاظ سے لکی دن ہوں گے۔ مرکری اور سورج آپ کے برج میں ان 5 دنوں میں آپ کو کئی طرح کی غیر معمولی خواہشات کی تکمیل اور زندگی میں گہما گہمی دینے کا باعث بنے گی۔ 16 اپریل کے بعد سے 10 مئی تک مرکری یعنی عطارد سیارہ آپ کے اپنے برج میں ہوگا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپریل میں اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیت سے آپ بھرپور فائدے حاصل کریں گے اور ریشنل طریقے سے ریئیکٹ کریں گے۔ کسی بھی فیصلہ سازی کے مرحلے میں آپ کا طریقہ اور نظریہ بڑا افیکٹو اور اثر والا ہوگا۔ آپ مسائل کے جلدی حل کے لیے طرح طرح کے اچھوتے اور دل فریب خیالات سے مزین ہوں گے۔ سورج 20 اپریل تک آپ کی عزت و آبرو، پوزیشن اور مقام و مرتبے میں اضافے کا باعث بنے گا۔ آپ کی ول پاور اور فیصلہ سازی کی پاور میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ ماحول کے مطابق بہتر انداز میں ڈیسیژنز لینے کے قابل ہوں گے۔ آپ کے لیے سورج کا یہ شرف معاشرے اور سوسائٹی میں آپ کو بااثر لوگوں کے ہم نشینی کے مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ آپ اپریل کے منتھ میں روپے، پیسے اور دولت کے اعتبار سے یورانس کے زیر اثر رہیں گے۔ یورانس آپ کو نئے اور جدید طریقوں سے دولت کمانے، آئی ٹی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور اس طرح کے ریسورسز سے دولت کمانے کے لیے اکسائے گا۔ آپ مالی حوالے سے جدید آئیڈیاز اور ماڈرن تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں یورانس کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپریل میں پیسے کی سیونگ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی جدت سے بھرپور معاملات کو ترجیح دیں گے اور پیسے کے حوالے سے آپ کو انوکھے اور غیر متوقع فوائد بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نئے تجربات کرنے کی طرف بھی مائل دکھائی دیں گے، کیونکہ آپ کی قسمت کے گھر پر 20 اپریل تک سورج کی نظر سال ہوگی، لہٰذا 20 اپریل سے پہلے مالی معاملات میں کوئی رسک لینا بڑی قسمت کے فوائد دلوانے کا باعث بن سکتا ہے۔ خصوصاً پیسے کے معاملے میں قسمت آزمائی کے شوقین افراد، انعامی اسکیم قراندازیاں اور انعامات کے شوقین افراد کی قسمت آپ پر مہربان ہوگی۔ اس کے علاوہ 18 اپریل کو آپ کا حکمران سیارہ مریخ یعنی مارس برج اسد میں اوج کی منزل پر آ رہا ہے، جو آپ کو زندگی کے لذتوں سے صحیح معنوں میں قریب کرنے کا باعث بنے گا۔ مریخ آپ کو جواں مردی میں اضافہ دے گا۔ اپریل کے مہینے کی اہم بات یہ ہے کہ آپ کا عزم و حوصلہ اور کانفیڈنس تمام مہینے میں اپنی پیک پر ہوگا۔ آپ کا خود پر کنٹرول بڑھے گا، آپ کے ارادوں میں فولادی اور مضبوطی آئے گی۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں پلوٹو نامی سیارہ اپنی ڈائریکٹ گردشوں کے آخری دنوں میں ہے اور 4 مئی کو پلوٹو برج دل میں ریٹروگریڈ اختیار کر جائے گا۔ پلوٹو برج دل میں 4 مئی سے 14 اکتوبر تک مسلسل 5 ماہ حالت رجت میں رہے گا۔ اس کے بارے میں بعد میں آپ سے معلومات شیئر کی جائیں گی۔ البتہ اپریل کے منتھ میں آپ اپنی سوشل زندگی میں خاصی مثبت اخاڑ پچھاڑ دیکھ سکتے ہیں۔ نئے لوگ آپ کی سوسائٹی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پرانے دوستوں سے ایک دفعہ پھر ملاقاتوں کے سلسلے سامنے آ سکتے ہیں، خصوصاً کوئی دوست جو بڑے عرصے سے جو آپ سے دور ہے اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اتار چڑھاؤ والی سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے جس میں آپ پرانے دوستانہ نظام سے باہر نکلتے اور نئے سوشل سٹرکچر کے قریب ہوتے رہیں گے۔ پلوٹو کے اثرات آپ کو رومانی زندگی کے حوالے سے بھی پرانے نظام میں ہلکا پھلکا چینج دلوانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسے جیمنائی افراد جو منگنی یا رشتہ طے ہونے کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کے لیے 18
अप्रैल के बाद से मरीख का ओज खासा अहम रहेगा। मार्च का ओज आपको रिश्ता तय होने के हवाले से खुशखबरियां दिलवा सकता है और ऐसे जेमिनी अफराद जो किसी मखसूस शख्स से मंगनी या रिश्ता तय करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं। आपके लिए इस महीने में मरकरी की ओज, मरीख की ओज और सूरज के शर्फ की वजह से अपनी जाती ख्यालात और जज्बात का मौसर तरीके से इजहार करना भी बहुत आसान रहेगा। मरकरी आपको 16 अप्रैल के बाद से ऐसी खसूसियात दिलवा सकता है कि आप अपनी बातों की तिलिप से लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा आप में वो सलाहियत होगी कि आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें और अट्रैक्ट कर सकें। आपके जायचे के चौथे घर में यानी खानदानी मामलात, वालदैन, फैमिली और विरासती मामलात के हवाले से मरीख का बुर्ज सरतान में 18 अप्रैल तक क़याम थोड़ा नाकिस हो सकता है। अगर आपने घरेलू मामलात में अपने जज्बात और इमोशंस पे काबू रखा तो मामलात में बेहतरी रहेगी। मरीख का 18 अप्रैल तक बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड विरासती मामलात, जमीन जायदाद, कानूनी कार्रवाइयों और घर में किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ रखने से मना करता है। आपको चाहिए कि 18 अप्रैल तक घर में कोई नया काम शुरू करने या तब्दीली करने से गुरेज करें। तालीमी जिंदगी और करीबी रिलेटिव से मामलात की बात की जाए तो आपके करीबी रिलेटिव्स, बहन भाइयों, अजीजों, अकारिब और आपके स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ ताल्लुकात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है, क्योंकि मुश्तरी खुशहाल हालत में बुर्ज जोजा में नहीं होगा। अलबत्ता मरकरी का ओज और सूरज के असरात मामलात और राब्तों में छोटी मोटी मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं और हल्की फुल्की खुशहाल सूरत हाल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके जायचे के 12वें घर की बात की जाए तो यानी आपके रूहानी अमूर के हवाले से बात की जाए तो ज़ोहल तमाम अप्रैल का महीना बुर्ज हूत में गुजारेगा, जिससे आप खुद को रूहानी तौर पर ज्यादा मेच्योर तस्वुर कर सकते हैं। आप खुफिया दुश्मनों के खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं। आप में मौत और उसके बाद की जिंदगी के हवाले से सोचों का गलबा पाया जा सकता है। आप रूहानी अमाल की तरफ संजीदगी से दिलचस्पी ले सकते हैं और आप ज्यादा दुनिया परस्त होने से बच सकते हैं। आप डीप सोचों के समुद्र में गोताजंद होने के लिए इस मंथ में तैयार रहेंगे। आम यह है कि नेपच्यून आपको अपनी जिंदगी के बारे में अब ज्यादा हसास और ज्यादा बारीक बीम बनाने के लिए आपके अपने बुर्ज में 10 अप्रैल को पहुंच रहा है, जो आपको सच और झूठ, स्याह और सफेद, अच्छे और बुरे, दगाबाजी और धोखाबाजी, गर्ज हर तरह के सूरत हाल से अच्छी तरह आगाही दिलवाएगा। आपके जाहिर में आगे आने वाले सालों में कई तरह के चेंज आएंगे। लोगों के नजरियात और ख्यालात जो आपकी शख्सियत के बारे में हैं, उनमें भी तेजी से बदलाव पैदा होगा। आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, वीजे के मामलात के हवाले से 20 अप्रैल तक बेहतरीन दिन होंगे। अगर आप इन दिनों में कोई सफरी मंसूबा या प्लान बनाएंगे तो कामयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। शादी ब्याह करने या इस्तवाजी मसाइल हल करने के लिए अप्रैल में 18 अप्रैल के बाद के दिन बेहतर हो सकते हैं। मोजिज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, तकब्बुर और गुरूर और हसद दोनों ऐसी बीमारियां और बदियां हैं जो इंसान को परेशान और बेचैन और मुस्तरब रखती हैं। आपको चाहिए कि इन बुराइयों से दूर रहें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान की लाख कोशिशों के बावजूद भी कौनी होकर रहती है। हाँ, बस इंसान को ये देखना होता है कि वो मुस्बत डायरेक्शन की तरफ सफर कर रहा है या मनफी डायरेक्शन की तरफ कर रहा है। आपको चाहिए कि अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखें और बेहतरी की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।